हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनुरोध अंकित। तो देखिए, जीएस पेपर 1 का जो बुकलेट नंबर ए है उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 to 20 का आंसर्स अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखा है। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Court to punish for the contempt of themselves. The Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. जैसे ही आपने स्टेटमेंट नंबर 3 पढ़ा, आपको ये पता चल गया कि ये गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहीं भी सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन नहीं करता है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 आपका गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो गया। एंड फिर स्टेटमेंट नंबर 4, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यस, द पार्लियामेंट ऑब्वियसली वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो स्टेटमेंट नंबर 4 सही है, 3 गलत है। मतलब सी और डी आंसर नहीं हो सकता है, 4 सही है। मीन्स आंसर आपका क्या हो गया? डी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 12, with reference to India, consider the following statement. Government law officers and legal firms are recognized as an advocates, but corporate lawyers and patent attorney are excluded from recognition as an advocates. तो देखिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट तो आपका सही है। Patent attorney are not excluded, but there is some sort of confusion on corporate lawyers. But still, I will go with ये जो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है, they are excluded, but generally they are not excluded, corporate lawyers. तो स्टेटमेंट 1 हम गलत मान के चलते हैं, ठीक है। बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर देखिए, कंफ्यूजन हो सकता है कि आंसर या तो सी हो या बी हो, बट अकॉर्डिंग टू मी आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी, because patent attorney they are not excluded. There is some sort of confusion on corporate lawyers. Okay, now question number 13, a bill amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India. तो ये wrong statement है, except article 3 and article 304b ऐसा केस नहीं होता है। When a constitution amended bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give his assent. तो president of India को अपना assent देना ही है जब constitutional amendment bill पास किया जाता है, ठीक है। और constitutional amendment bill के केस में कोई भी तरीके का ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजंस नहीं होता है। अगर एक हाउस ने, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर होता है, तो अगर एक हाउस ने रिजेक्ट कर दिया मींस रिजेक्ट हो गया, वहां पे किसी भी तरीके का ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजंस नहीं होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 and 3 आर करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, 2 and 3 बोथ आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक विच कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। तो ये तो आपका करेक्ट है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, बोथ 1 and 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following are the exclusive power of Lok Sabha? जो पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास होता है। To ratify the declaration of emergency, दोनों के पास होता है, 1 गलत है। To pass a motion of no confidence motion against the council of ministers, तो yes, this is correct. To impeach the president of India, president of India को impeach करना, दोनों के पास ये पावर होता है। ये exclusive power नहीं है लोकसभा का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 only। तो B is the correct answer, 2 only। Okay, let's move to question number 16. With reference to the anti-defection law in India, consider the following statement. The law specifies that a nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house. No, they can join. तो ये तो आपका statement number 1 गलत हो गया। The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. तो this is correct। किसी भी तरीके का टाइम फ्रेम वहां पे मेंशन नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? B, 2 only। Okay. Question number 17. Consider the following statement. Attorney General of India and Solicitor General of India are the only law officers of the government who are allowed to participate in the meeting of the Parliament of India. ये Solicitor General of India, this is wrong। आपका statement number 1 wrong हो गया।
According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appoints him resign. नहीं, यहाँ पे तो गवर्नमेंट जो उसको अपॉइंट है तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड होता है. They works during the pleasure of the president. तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपका गलत हो गया. तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? कौन सा करेक्ट है? तो कोई भी करेक्ट नहीं है. तो करेक्ट आंसर इज डी, neither 1 nor 2. Okay. Question number 18. With reference to the writs issued by the courts in India, consider the following statement. Mandamus will not lie against a private organization until it is interested with a public duty. तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट ये नहीं लाई करता है. तो दिस इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. चलिए स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. गवर्नमेंट कंपनी होगा तो that it will lie. Any public minded person can be a petitioner to move to the court to obtain the writ of quo warranto. This is also correct. ये CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर के केस में हुआ भी हुआ है. तो 1 and 3 बोथ आर करेक्ट. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सी. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19. With reference to the Ayushman Bharat digital mission, consider the following statement. Universal access to all. तो ये private and public hospitals must adopt it. This is correct as it aims to achieve universal health coverage. Every citizen of India should be part of it ultimately. This is also correct. It has seamless portability across the country. So this is also correct. इसका correct answer क्या हो जाएगा? All 1, 2 and 3. 19 का correct answer D हो जाएगा. Okay. With reference to the Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following statement. Deputy Speaker of Lok Sabha से related statement को देखना है. As per the rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha, the election of the Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. So this is correct. There is a mandatory provision that the election of a candidate as a Deputy Speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or ruling party. ऐसा कोई provision नहीं है. तो ये आपका गलत हो गया. जैसे कि स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हुआ और 1 सही है. 2 गलत हुआ तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. 1 सही है तो सीधा आपका आंसर क्या हो गया? ए. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए. सो थैंक यू फ्रेंड्स. ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 to 20 तक का एक्सप्लेनेशन और उसका आंसर की था. जल्द ही मैं क्वेश्चन नंबर 21 से आगे पूरा का पूरा सॉल्यूशन अभी अपलोड करूंगा. सो थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर नाउ.